हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री ब्रिज एकेडमी। तो आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आइए देखते हैं। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर आज हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने जो देखा वो हमने देखा IUPAC एंड डिग्री ऑफ अल्कोहल। उम्मीद है आज कल तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम चलते हैं आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड, है ना। अल्कोहल किन किन चीज़ों से बनता है। तो अल्कोहल बनने को कई सारी चीज़ों से बनता है, पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन। किससे? फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए उसमें भी 3 मेथड है हमारे पास। पहला जो मेथड आता है वो मेथड आता है, और ये पहला मेथड जो आता है वो आता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। और थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और एल्कीन से बना रहे हैं। एल्कीन से भी हमारे पास 3 मेथड हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, और थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड। तो आइए हम पहले मेथड पर हम स्टार्ट करते हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पहले ना हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रेशन क्या होता है, उसके बाद डिहाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है। इनमें हम ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब पानी के मॉलिक्यूल को जोड़ना, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं हाइड्रेशन का दूसरा नाम बोलूँ तो एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। अगर हम डिहाइड्रेशन की हम बात करें, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? DE का मतलब है हमारे यहाँ पर रिमूवल।
DE का मतलब क्या होता है, रिमूवल। तो अब हाइड्रोजनेशन मतलब क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसका दूसरा नाम हम आगे पढ़ेंगे, आने वाली ये लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। डिहाइड्रोजनेशन का दूसरा नाम ही हम ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं आप, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना है, किस पर करना है, एल्कीन पर एडिशन करना है, और किसकी प्रेजेंस में करना है, एसिड की प्रेजेंस में करना है। क्यों करना है एसिड की प्रेजेंस में, सिंपल वाटर के साथ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है 1 और 2, क्या बनेगा, इथीन बन जाएगा। क्या बनेगा, इथीन। इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, H2O। ये H2 के ऊपर 2 मैंने 4 डॉट से लगाए हैं। इस 4 डॉट का मतलब क्या है, इस 4 डॉट का मतलब है कि ये क्या है, इसके लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या होते हैं, लॉन पेयर वही जो बॉन्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें उनको हम क्या कह देते हैं, लॉन पेयर कह देते हैं। अब ये है तो इलेक्ट्रॉन ही, ये क्या है तो इलेक्ट्रॉन ही, है ना। और ये क्या है, ये है डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी क्या होता है, डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन रिच है। और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। वाटर मॉलिक्यूल कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच से हमारा एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बुलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको हम, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अमीरदास और अमीरदास। तो अब न्यूक्लियोफाइल कभी भी अपने ही जैसे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल कभी भी दूसरे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम के लिए क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। देखिए कैसा होगा, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे, एल्कीन की वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई भी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी, नो रिएक्शन अकर, ठीक है, नो रिएक्शन अकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उससे आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या लिया था, हमने लिया था इथीन, हमने बात कर रहे हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की हम बात कर रहे हैं। हमने इसमें क्या डाला, अब की बार हमने एसिड डाला, और एसिड में हमने कौन सा एसिड डाला, H2SO4 डाल लिया, ठीक है। और पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमने क्या डाला, वाटर डाला, ठीक है। अब हमें पता है कि एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ आयन देना। एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन देना। अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये डबल बॉन्ड किस पर अटैक करने जाएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने जाएगा। और क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये हाइड्रोजन किसके पास जोड़ेगा, वो मैटर करता है। अगर ये एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है, तो आप इसको कहीं पर भी जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का केस हम यहाँ पर एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देखो सिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, और ये क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो मैंने ये 2 एग्जांपल ले लिए। अब आप क्या करिए, इनको डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़िए, है ना, डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़िए। ये तोड़ दिया, और यहाँ पर भी हमने ये तोड़ दिया। डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ने के बाद
इसको आगे पीछे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए और यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो ये एल्कीन कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब आप इस डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ोगे तो यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर CH3 नहीं है, तो ये एल्कीन कैसी हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दूँ और ये इसमें डबल बॉन्ड बना दूँ, तो आपको पता होना चाहिए क्या कैसी है ये, साइक्लोहेक्सीन है ये। इसको बीच में से तोड़ो, कैसे है, बीच में से तोड़ा तो ऊपर वाला पार्ट भी सेम है, नीचे वाला पार्ट भी सेम है, तो ये कैसी एल्कीन हो गई, सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। अगर मैं यहीं पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये लो, और मैंने यहाँ पर ये एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, आप इसको बीच में से तोड़िए, ऊपर वाला हिस्सा सेम नहीं है नीचे वाले से, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्रिकल के केस में आप हाइड्रोजन कहीं भी जोड़ सकते हैं, इस बात से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने H यहाँ पर जोड़ा और हमने पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा दिया। सेकंड केस में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब कौन आएगा, अब वाटर मॉलिक्यूल आने का टाइम हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर जाएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ O, यहाँ H और यहाँ पर H। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है। पर यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन अगर यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये अपने आप से H को रिमूव करेगा, यहाँ से H प्लस आयन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 CH2 OH, और ये आपका एल्कोहल बनकर तैयार। आपने क्या लिया था शुरुआत में, आपने इथीन लिया था, आपने एल्कीन लिया था, और आपको क्या मिला, आपको एंड में आकर आपको एल्कोहल मिला। ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है, यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो एसिड है, जो भी आप एसिड ले रहे हैं, जैसे कि H2SO4, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये आपका एक्ट कर रहा है, एक्ट एज कैटलिस्ट, एक्ट एज कैटलिस्ट। देखिए आपने शुरुआत में क्या लिया था, H प्लस आयन लिया था, और बाद में आपका H प्लस आयन आपको मिल गया, ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक्चुअलिटी में होते क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करे पर कंज्यूम हुए बिना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करे पर रिएक्शन में कंज्यूम हुए बिना, रिएक्शन को आगे कराएं, उसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो चले आगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब आता है सेकंड एग्जांपल, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास आ गया प्रोपीन, आपने क्या डाला इसमें डाला एसिड, एसिड में आपने वही दोबारा से क्या डाला, H2SO4, और सेकंड नंबर पर आपने क्या डाला, सेकंड पर डाला आपने वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखते हैं इस बार एल्कीन कैसी है, इस बार एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। तो आइए देखते हैं, मैकेनिज्म से देखते हैं, मैकेनिज्म क्या कहती है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या डाला, एसिड डाला, एसिड हमें क्या देगा, H प्लस आयन देगा, और ये एल्कीन इस H प्लस आयन पर क्या करेंगे, अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेंगे। अब देखिए
यहाँ पर एल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH CH2। यहाँ पर एक बार तो आपने H यहाँ पर लगाया जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है, और सेकंड केस में CH3 CH CH2, सेकंड केस में आपने H यहाँ पर लगाया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं हम B। ठीक है, सेकंड में पहले A वाला कंपाउंड आया, जैसे कि ये CH3 CH2 CH2, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देंगे। क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आएगा, OH और H। फिर दोबारा से वही ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, H निकाल दिया और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, और ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार। नेक्स्ट केस में क्या है, आपने क्या लिया, B वाला कंपाउंड लिया, क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ये क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल आए, वाटर के मॉलिक्यूल आकर इस पर अटैक करें, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या आया, OH और H, इसके ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से फिर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से निकल जाएगा H माइनस के H प्लस, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सॉरी CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या आएगा, OH आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या निकलेगा, H प्लस। ठीक है, अब आपके पास दो प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। A से आपका ये वाला प्रोडक्ट बना और B से आपका ये प्रोडक्ट बना। तो अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, वो कैसे पता लगाएंगे हम, वो हम पता लगाएंगे इनके कार्बोकैटायन से। ये जो बना है, ये अगर कार्बोकैटायन यहाँ पर बना है तो यहाँ पर देखिए इसके अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट कर लेते हैं, कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना है, पहले हम उस बात को देखते हैं। देखिए ये 0 और उससे 0 कार्बन से जो वाला कार्बन जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो आपके सारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गए, आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 3 और ये 0, ये अल्फा और ये अल्फा, 3 इसके पास है 3 ही इसके पास है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अगर आप मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की बात करोगे तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना है B वाला, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी आपका मेजर कौन सा होगा, B वाला आपका कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला B आपका कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा जी आपका, माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका कंप्लीट है। अब देखिए क्या सर हम बार बार ये मैकेनिज्म करते रहेंगे, नहीं, आपके लिए हम हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक चैप्टर पढ़ते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में हम रूल पढ़ते हैं मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो उसी की सहायता से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन के उस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, है ना, या डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, लेस है, यानी कि वहां पर जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। द नेगेटिव पार्ट या द नेगेटिव पार्ट
negative part of the reagent will attach to that double bonded carbon उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, वेयर, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, जहां पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होंगे, कम होंगे, वहां पर आपका क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल ऐसे लगता है। जैसे कि देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ना, मैंने यहाँ पर क्या डाला, पहले उसमें H+ आयन डाला, सेकंड में क्या डाला, वाटर डाला। अगर हम देखें तो वाटर किस में टूटता है, वाटर आपका H+ और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये एल्कीन है, एल्कीन के नेगेटिव रिएजेंट का जो ये नेगेटिव पार्ट है, यानी कि ये OH आयन है, ये डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर आपके हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे। यानी कि इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है 2 और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है 1, जिसकी वजह से ये OH नेगेटिव आयन यहाँ आकर जुड़ जाएगा और ये H वाला आयन यहाँ आकर जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा H और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही रूल से। याद रखिए मार्कोनिकोव रूल केवल मेजर प्रोडक्ट ही बनाकर देगा आपको, माइनर प्रोडक्ट आपको नहीं देगा बनाकर। इसी के साथ साथ एक रूल और आता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, उसे भी हम एक बार बता देते हैं। नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा कहाँ पर, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा वहां पर जहां पर आपके कंपाउंड में या तो पेरोक्साइड लिखा हो, है ना, रिएक्शन एरो के ऊपर आपको क्या लिखा मिलेगा, पेरोक्साइड लिखा मिलेगा, या H2O2 लिखा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको लिखा हो तो उसे हम खराश इफेक्ट लिखा मिल जाए, ये सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकोव रूल लिखा मिल जाए, तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा लगा देना है और आपका माइनर प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा।